अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां हिकिड़ो इंतहाई अहम इशू ख़ासि तौर ते सिंध में जेका मकानी चूंड आहे कराची ऐं हैदराबाद डिवीज़न में, उन जे हवाले सां जेका MKM जा एतिराज़ात साम्हूं आया आहिनि, उन खां पोइ हिकिड़ो कैंपेन शुरू कई आहे। विफ़ाक़ी हुकूमत बि हिन में फौरी तौर ते अलर्ट थी आहे। आसिफ अली ज़रदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन, उन्हनि बि फौरी तौर ते तवजो ॾिनी आहे। MKM खे घुरायो वियो आहे। इतिहाद हाणे अहिड़े पोज़ीशन ते अची वियो आहे त MKM इतिहाद छॾण जे लाइ तयारु थी वई आहे ऐं उन्हनि जो एहतजाज उन्हनि ऐलान कयो आहे 9 जनवरी ते। ख़ासि तौर ते जेका मकानी चूंड थी रहियूं आहिनि उन्हनि में डीलिमिटेशन माना हल्का बंदियूं ऐं सेंसस मरदमशुमारी आदमशुमारी जे हवाले सां उन्हनि जा एतिराज़ात साम्हूं आया आहिनि। डीलिमिटेशन अहिड़ी आहे त जंहिं ते पाकिस्तान मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान खे एतिराज़ात आहिनि ऐं उन्हनि सिंध हुकूमत सां बि राब्तो कयो आहे, विफ़ाक़ी हुकूमत सां बि राब्तो कयो आहे त असांजो हीउ जेको तहफ़ुज़ात हुया जेका असां PDM सां एग्रीमेंट कयो हुयो उन टाइम में, जंहिं टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे छॾे असां जॉइन कयूं पिया PDM जो इतिहाद, ऐं उन में असां इहा सॼी शइ मैंशन बि कई हुई, कोर्ट में बि वियासीं, उतां बि फ़ैसिलो वरितोसीं डीलिमिटेशन फौरी तौर ते कराई वञे ऐं उन खां पोइ मकानी चूंड जा इलेक्शन थियणु खपनि। इन ई मूवमेंट खे हलाइणु शुरू कयो आहे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ऐं जमात इस्लामी सां मुलाक़ात कई आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻवाननि सां मुलाक़ात कई आहे त हिन में साथ ॾियो। 9 जनवरी ते कराची में एहतजाज थींदो इन ई डीलिमिटेशन ते, हल्कम रंदियनि ते ऐं मरदमशुमारी ते। एतिराज़ात MKM जा इहा आहिनि त हू जेका हल्का बंदियूं थियूं आहिनि उहो सही न आहिनि, ख़ासि तौर ते कराची हैदराबाद में, ऐं अहिड़ी UCs आहिनि जिथे वॾे अंग में माण्हू मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खे डीलिमिटाइज़ करणु खपे। न सिर्फ़ु इहा, जेका उन्हनि खे मेयर जा इख्तियारात आहिनि, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जे हवाले सां MKM जा जेका तहफ़ुज़ात आहिनि उहो बि साम्हूं अची चुका आहिनि। 140A जे इख्तियार बाबति जेको उन्हनि जी पिटीशन हुई उन जे बि अमल दरामद मुकमल तौर ते न थियो आहे, उन हवाले सां बि उन्हनि जा एतिराज़ात साम्हूं आहिनि। छा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट कामयाबु थी वेंदी ऐं को मोमेंटम ठाहिण में, या हिकिड़ी इहा स्ट्रेटेजी आहे शहरियुनि जे लाइ त मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट इलेक्शन खां पहिरियों को मोमेंटम ठाहिण थी चाहे, एहतजाज जे ज़रिए पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करणु थी चाहे, या पंहिंजे लाइ हिकिड़ो माहौल इलेक्शन जो क्रिएट करणु चाहिनि था? छा हिकमत अमली आहे? छा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट अलॻि थी वेंदी अगरि उन्हनि जा मुतालबात तस्लीम न कया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ऐं छा ताल्लुक़ात सही थी वेंदा विफ़ाक़ी हुकूमत सां बि ऐं सूबाई हुकूमत सां बि? इन ई खे असां अॼु हिन प्रोग्राम जो हिसो ठाहींदासीं। असां कोशिशि कयूं था सभ खां पहिरें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो छा मौक़िफ़ आहे उन ई हवाले सां असां राब्तो कंदासीं। मेंबर सूबाई असेंबली मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान मंगला शर्मा असांखे जॉइन कयो आहे। अदीब, छा चवंदव हिन हवाले सां त तव्हां हीअ जेका डीलिमिटेशन आहे, जेका हल्का बंदियूं आहिनि, इन्हनि ते तव्हांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे, ऐं हीअ आख़िर में वञी चंद ॾींहं अॻु में इहो एतिराज़ छो साम्हूं आयो आहे? ॾिसो, इहे माण्हुनि खे इहा महसूस थिए थो कि ॼण शायदि असां इलेक्शन शेड्यूल खां पोइ हिन इशू खे कयो आहे, जॾहिं की अहिड़ी ॻाल्हि बिल्कुल भी न आहे। ठीकु आहे। MKM पाकिस्तान जीअं ई इहे डिलिमिटेशन थियूं, हल्का बंदियूं थियूं, उन ई महल ते पंहिंजी रिजर्वेशन ॾिनी, पंहिंजी कोर्ट में जमा कराए छॾी कि असां चऊं था कि जेसि ताईं इलेक्शन फेयर एंड फ्री थींदो कीअं, जेसि ताईं उन्हनि जी डिलिमिटेशन न हूंदी। सेकेंड स्टेज अचे थो सेंसस जो मरदमशुमारी जो। हाणे पहिरीं ॻाल्हि त असां त पहिरियों ई स्टेप कयूं था कि जॾहिं बल्दियाती लोकल चूंडूं आहिनि त उहो बिल्कुलु गिटी ऐं मोहल्लनि जी आहे। हुन में नंढी नंढी गिटनि खां, नंढे नंढे इलाइक़े खां काउंसलर चेयरमैन ईंदा आहिनि इलेक्शन मिड़ी। लेकिन जेकॾहिं तव्हां जी हल्का बंदी अहिड़ी हुजे कि हिकिड़ी यूनियन काउंसिल तव्हांजी हुजे 35,000 जी आबादी ते ऐं ॿी हुजे 80,000, 70,000, 90,000 जी आबादी ते, त तव्हां ॿुधायो कि फेयर कीअं थिए? जाते हिकिड़े जाति जेके एरियाज़ अहिड़ा आहिनि जेको MKM जा जंहिंमें वोटर्स आहिनि, इहे शइ उन्हनि में जेको आबादी आहे उहो 80,000, 90,000, 70,000, 50,000 रखी आहे। ऐं घणा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके पीपल्स पार्टी जो उनमें अचनि था, उनमें 25,000 ते बि आहे, 30,000 ते बि आहे। त उहा ई न आहे। असां शुरू खां चऊं था इलेक्शन खां असांखे को भउ न आहे, असां पहिरीं बि विढ़ंदा रहिया आहियूं। ऐं इलेक्शन हिकिड़ो जमहूरियत जो हुस्न, इलेक्शन जेको बि थींदो उनजो जेको बि रिज़ल्ट ईंदो MKM पहिरीं बि उनखे एक्सेप्ट कयो आहे, हाणे बि कंदी। लेकिन लीगल ॻाल्हि खे त सम्झो। उहो मूंखे सम्झ में नथी अचे छो नथा सम्झनि। मरदमशुमारी सही न आहे, उहो असां कोर्ट में विया आहियूं। जेके असांजी हल्का बंदी सही न आहिनि, असां चऊं था इनखे सही कयो, उन खां पोइ तव्हां इलेक्शन कयो।
पर तव्हांखे ख़बर आहे त सेंसस में त घणो टाइम लॻंदो ऐं ठीकु ठीकु आहे आहे। तव्हां पहिरें विया हो पर तव्हां दस्तख़त बि त कया हुया जेका पहिरीं मर्दमशुमारी हुई आदमशुमारी हुई उन सेंसस ते तव्हां दस्तख़त कया आहिनि तव्हां विफ़ाक़ी हुकूमत जा पार्ट ॿई न न न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, तव्हां हुनखे ईअं न वठो, दस्तख़त असां कया। ओनली उन में जेको ऑब्जेक्शन जो नोट आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नोट आहे तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं उहो नोटिफाई थी आहे। असां कंदा आहियूं ॻाल्हि कानूनी तौर ते, असां जीअं ई हिन जो थियो असां पंहिंजे हिसाब सां कराई न। अगरि असांखे ऑब्जेक्शन न हुयो त पीपल्स पार्टी में इत्तेहादी ये तहरीक इंसाफ़ में इत्तेहादी पीपल्स पार्टी त न हुई, MQM हुई। MQM ई वरी उनखे इनखे करायो, वरी बजट रखायो, या त MQM करायो, छा पीपल्स पार्टी करायो हुई? न न तव्हां करायो, बिल्कुलु ठीकु आहे। बिल्कुलु बजट में पैसा कंहिं रखाया? MQM रखाया हुया। उन्हनि ते सभु ॻाल्हि उन्हनि कई हुई। जेको तरीक़ो आहे तरीक़े सां असां हलूं पिया, बाक़ी त सभु सियासी ॻाल्हियूं आहिनि। अॼु केरु कहिड़ो कॉमेंट ॾेई छॾियो, कहिड़ो बयानु ॾेई छॾे, सियासी तौर ते कानूनी तौर ते असां उहे ॻाल्हि कयूं था। जेको हल्का बंदियूं त सही थियणु खपनि न, जंहिंजे लाइ असां चऊं था। त उहा त असांखे उन में सिंध हुकूमत जो कहिड़ो पार्ट आहे? हू त इलेक्शन कमीशन जो आहे न। तव्हां एहतजाज कयो था सिंध हुकूमत सां ऐं तव्हां वञो था ॻाल्हियुनि जे लाइ बिलावल हाउस, त तव्हां इलेक्शन कमीशन में असल त जेका उहो शयूं हुयूं सिंध हुकूमत त पंहिंजे पोर्शन खां उहा क्लियर करे चुकी आहे। सिंध हुकूमत असां जेको कयूं था हिन हिसाब सां, अगरि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जे ख़िलाफ़ असांजो मुतालबो ई हिकिड़ो आहे, कंदो इलेक्शन कमीशन ई कंदो न। असां त सभु इन ई लाइ असां हर पार्टी वटि वञूं था, हर पार्टी खे चऊं था की हे शइ ग़लति आहे, हिन शइ में अचो। हुन खां पोइ जॾहिं कल्ह हे नथी सम्झे छा पीपल्स पार्टी हुकूमत त पीपल्स पार्टी वटि आहे, हुनखे ख़बर न आहे हे शइ ग़लति आहे, ज़ाहिर उनजे फेवर में अचे थी त उहो कहिड़े तरीक़े सां करे। असां त उनखे बि चवंदा न हिन महिल ड्राइविंग सीट त उहा त सभिनीनि खे ख़बर आहे त जेका सेंसस हुया पोयां जेका सेंसस हुया उन्हनि में हर कंहिं एतिराज़ात जमा कराया, MQM बि कराया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि कराया। ऐं तव्हांखे हीअ जेका हाणे नोटिफाई थी क़ौमी असम्बली में उन में बि सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो ऑब्जेक्शन जो नोट हयो आहे। सेंसस खे अप्रूव ज़रूरु कयो आहे, उन्हनि नोटिफाई करायो आहे, पर हिकिड़ो ऑब्जेक्शन जेको सभिनीनि पार्टियुनि में हिकिड़ी पार्टी अहिड़ी हुई जंहिं सिर्फ़ु ऑब्जेक्शन नोट सां दस्तख़त कया, उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई। हाणे नए सेंसस जे लाइ त वॾो हिकिड़ो प्रोसेस खपे, टाइम बि खपे, त कीअं थींदा ही? ईअं ठीकु आहे, असां चऊं था ॿिया जेके जनरल इलेक्शन, हाणे इहा ॻाल्हि आहे बाक़ी बि पार्टियूं चवनि था जनरल इलेक्शन बि थिए। असां चऊं था मर्दमशुमारी खे बि चलो उहो प्रोसेस हलंदो जेसिताईं जनरल इलेक्शन थींदा, लेकिन हिन जी त डिलिमिटेशन त सही थी वञे न। लोकल गवर्नमेंट जे डिलिमिटेशन ते वधि में वधि फ़र्क़ु थो पए। जनरल इलेक्शन ते वञूं था त डिलिमिटेशन बि सिंध हुकूमत जो कमु कोन्हे, इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे। असांखे ख़बर आहे इलेक्शन कमीशन। तव्हां बिलावल हाउस वञो था न मज़ाकरात जे लाइ, बिलावल हाउस इलेक्शन कमीशन खे डिक्टेट करे थो छा अॼुकल्ह? नथो करे सके। असांजी बि असां इलेक्शन कमीशन में बि ॾिनल आहे, बाक़ी असां ॾिनी आहे कोर्ट में, असां अदालतनि में विया आहियूं। लेकिन जॾहिं असां इन्हनि सां बि ॻाल्हि, असां उन्हनि खे इहे त नथा चऊं की हा था करा, असांजी रिजर्वेशन आहे ऐं असां बिल्कुलु कंदासूं। ठीकु आहे, त इन करे असां जेसिताईं आहे असां कयूं था। इहा ॻाल्हि जेकी आहे हुन ते असांजो एहतजाज आहे, हू त कोई थोरी आहे ॻाल्हि। अच्छा ठीकु आहे। ऐं बाक़ी तव्हां सम्झो त मेयर जा जेका हाणे इख़्तियारात आहिनि हुन काफ़ी आहिनि? ॾिसो हुनमें जेको असां अमेंडमेंट लॉ थियो आहे हुनमें असां उन्हनि खे ठाहे करे बि ॾिनो आहे। हुनमें शयूं जेको असांजी पार्टी ऐं पीपल्स पार्टी सां गॾु फिटिंग्स थियूं आहिनि, हुनमें काफ़ी शयूं हुनमें थियूं बि आहिनि। कुझु शयूं पीपल्स पार्टी मञियूं आहिनि, कुझु ॿुधायूं आहिनि, जेको कुझु चयो आहे उहा ॻाल्हि अॻिते थी आहे। लेकिन हिते उहो त पोइ जी ॻाल्हि आहे जॾहिं मेयर ईंदो, इलेक्शन तो सही थिए। अगरि हिन हवाले सां इलेक्शन थियो त पोइ ज़ाहिर आहे हुनमें तो हर कंहिं हुन ॾिठो आहे पार्टी कहिड़े तरीक़े सां खणंदी। असांजो हुन जा 3 चेयरमैन अचनि, असांजो हिकिड़ो अचे, त असां कीअं करे सघूं था की उहो फेयर अची वियो आहे। ठीकु आहे दी, थैंक यू वेरी मच। मंगला शर्मा असांखे डिटेल में ॿुधाए पई त छा ऑब्जेक्शन आहे मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो सेंसस ते, हल्कनि ते ऐं डिलिमिटेशन जेको उन्हनि जी आहे उन ते कहिड़ा कहिड़ा ऑब्जेक्शन्स उन्हनि जा आहिनि वाज़े तौर ते कयो आहे। ऐं MQM जो मौक़िफ़ हिते अची वियो आहे। कोशिशि कंदासीं त ॿिया जेका स्टेक होल्डर्स आहिनि, जमातूं आहिनि, उन्हनि जो मौक़िफ़ असां तव्हांखे ॿुधायूं। जमात इस्लामी वॾी आवाज़ आहे कराची में ख़ासि तौर ते ऐं सॼे मुल्क में, ऐं बल्दियाती मकानी चूंड जे हवाले सां उन्हनि जो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे। वॾी ज़बरदस्त कैंपेन उन्हनि हलाई आहे में। ऐं हाफ़िज़ नईमुर रहमान अमीर आहिनि जमात इस्लामी कराची, उन्हनि सां असां राब्तो कयो आहे। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब, तमाम तर ऑब्जेक्शन के बावजूद अब ये जो भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि इस शहर की मरदमशुमारी ठीक हुई थी? बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। ठीक है। और जो एतराज़ात थे वो बिल्कुल जेन्युइन है और इन एतराज़ात की रोशनी में जाहिर है कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। और हम इतना तो मानते हैं कि हमारी यहाँ की सूबाई हुकूमत ने मरदमशुमारी के मामले में इख्तलाफी नोट तो लिखा है, ठीक है, लेकिन उन्हें चाहिए था कि वो उसके लिए जो लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ी उन्होंने। अच्छा, और असल में जब तक आप इसको गिनेंगे नहीं तो इसके मसाइल कैसे हल करेंगे और इसकी नुमाइंदगी कैसे ठीक करेंगे? ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर अगर यही मुद्दा आगे लेके जाएं तो जो 140A के तहत जो मेयर के इख्तियारात हैं, आप समझते हैं क्या वो भी काफ़ी हैं? नहीं, वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है जी। और वो होने चाहिए। और उसका ताल्लुक इंतखाब के इनेकाद से नहीं है, बल्कि इंतखाब को भी करवाया जाए और इख्तियार को भी दिया जाए। उस इख्तियार के लिए तो आपने देखा ना 29 दिन तो धरना किया था सूबाई असम्बली पर। जी बिल्कुल किया था। एक एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ। वो एग्रीमेंट पे अमल होना भी शुरू हुआ, बाद में MQM इनके साथ मिल गई और दोनों मिलकर हमारे साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं इख्तियार भी मिलना चाहिए और इंतखाब भी होना चाहिए। आप समझते हैं कि एक खुद मुख्तार मेयर किस तरह का होना चाहिए? क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो अब इस वक्त मौजूद नहीं है और मेयर के पास वो चीज़ें होनी चाहिए तो शहर सुधर सकता है? शहर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रेगुलर बल्दियाती उमूर हैं वो सब मेयर के मातहत होने चाहिए और हर जगह होने चाहिए। मतलब उसके लिए कोई तख्सीस नहीं है कि कराची में होने चाहिए, हैदराबाद में भी होने चाहिए, लड़काना, सक्कर में, जैकबाबाद, शिकारपुर में भी होने चाहिए, दुनिया में होते हैं। लेकिन ये अनोखी हुकूमतें हैं जो सारा इख्तियार अपने पास रखती हैं, जो ये तो कहती हैं कि वफाक से सूबे को हुकूमत मिले, इख्तियार मिले, लेकिन उस इख्तियार को आइन के मुताबिक अगर नीचे मुंतकिल करना हो, चाहे अपने ही पार्टी के मुंतखब लोग ही क्यों ना हो, उससे भी परेशान होते हैं, उससे भी घबराते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है इख्तियारात पे कब्जा करने की, इस मेंटेलिटी के नतीजे में नीचे काम नहीं होता और इसी तरह से जो है वो परेशानियां रहती हैं और करप्शन लूटमार चलती रहती है। जो बातचीत आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जारी है, आप एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या अपना एहतजाज अलग करेंगे या रिकॉर्ड कराएंगे, या आप रखते हैं रिकॉर्ड पर उसको? नहीं, वो तशरीफ लाए थे, लेकिन हमारे दफ्तर में तो सब आते हैं, वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम ये करना चाहते हैं। हमने कहा कि आपके और हमारे मौक़िफ़ में फर्क है। आप इंतखाब नहीं चाहते, हम इंतखाब चाहते हैं। आप कहते हैं डिलिमिटेशन का मसला है, हमारा ख्याल है ये आपका पैदा करता है, इसलिए कि आप हुकूमतों में रहे हैं और आपने इस मसले को हल नहीं करवाया। आप जब रिजीम चेंज में बैठे थे तो उस वक्त कहते हुकूमत से कि हम बैठे हैं यहाँ पर, आप ये डिलिमिटेशन भी दूसरी कीजिए और इख्तियार भी दे दीजिए। तो आप अगर ये काम करते लोगों के साथ भलाई हो जाती, लेकिन आपने तो खुद ही उनके साथ मिलकर इस इख्तियार को नहीं मांगा। और इसी तरह से मरदमशुमारी भी PTI और MQM की वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी। तो जिस चीज के जो खुद जिम्मेदार हैं, जिस तरह के हालात के खुद जिम्मेदार हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इन हालात की वजह से अब इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हर चीज आप खराब करें और खराबी होने के बाद कहें कि चूंकि खराब है इसलिए इलेक्शन नहीं कराएं, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होना चाहिए और 15 जनवरी को होना चाहिए। और इस तरह का शोशा आपको भी पता है, जो मरदमशुमारी का प्रोसीजर है, आप समझते हैं कि वो जनरल इलेक्शन से पहले भी मुकम्मल हो सकता है? हम जो प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को पूरे को अडॉप्ट किया जाए, जितने भी स्टेप उसके हैं, आप समझते हैं कि वो जनरल इलेक्शन से पहले भी पॉसिबल है? लेकिन पॉसिबल तो है, यानी जनरल इलेक्शन से पहले ही पॉसिबल है। बल्दियाती इलेक्शन को तो मुलतवी कराने के लिए आप ये बात कर सकते हैं, बहाना बना सकते हैं। मसला ये है ना कि आप एक चीज को बहाना तो बनाते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में तो आप करते नहीं है, तो बल्कि खराब करते हैं। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप चीजों को खराबी के जिम्मेदार हैं और भी ये कर रहे हैं खराबी करने के बाद कि चूंकि खराब है इसलिए इलेक्शन ना कराओ। तो मरदमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन ये इंतखाब तो पिछली मरदमशुमारी पर जो भी हुई है उसी पर होगा ना, तो वो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी मेयर अगर लाती है तो कौन से 2 काम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर इस शहर के लिए इंतहाई ज़रूरी और प्रायोरिटी बेसिस पर जमात इस्लामी करेगी? देखिए, फौरी तौर पर तो एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने पड़ेंगे। शहर में पानी का किराए है, शहर में ट्रांसपोर्ट का किराए है, शहर में सड़कों का मसला है, शहर में जो है वो सफाई का निज़ाम का मसला है। लेकिन जिस काम को पहले दिन शुरू किया जा सकता है वो काम सफाई का काम है। शहर साफ हो, क्लीन हो, मोटरेबल हो। इस वक्त भी पैच वर्किंग हो रही है, लेकिन तकरीबन 62% तो कमीशन है और बाकी उसके बाद मजीद करप्शन है। तो आप बताएं 80% खा लेंगे तो पैच वर्क वैसे ही होगा जैसे गाड़ियां धस रही हैं अब सड़कों पे, जिनकी पैच वर्किंग 15 अरब रुपए से हुई है। आप समझ ठीक करना है, मोटरेबल बनाना है, सफाई करनी है और भी ये सारे प्रोजेक्ट शुरू करवाने। आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा
यहाँ के इस मेयर के पास है ही नहीं शहर का, और कुछ इस तरह का बिल्कुल एक उलझा हुआ सा निज़ाम है। इधर इलाका इस कंटोनमेंट का है, उधर लोकल गवर्नमेंट का है, फिर उधर इस केपीटी का है, फिर उधर लोकल गवर्नमेंट का है। इस तरह से उलझा हुआ एक स्ट्रक्चर है। एक किस तरीके से ये चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो 60% से जायद का पोर्शन है जो कंटोनमेंट्स और दीगर अथॉरिटीज़ के पास है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये उलझाव तो मौजूद है, लेकिन कैंटोनमेंट मौजूद थे और नेमतुल्लाह खान साहब ने अपना किरदार अदा किया था। ठीक है। फिर जब आप काम कर रहे होते हैं तो दीगर इदारे भी ताउन करने पर मजबूर होते हैं। सही है। और ये काम नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था। इसलिए हमारे पास एक मॉडल मौजूद है कि अगर आप काम करते हुए दिखेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, आपको अपनी कोई फाइल नहीं बनी हुई होगी, आपके अपने मफादात नहीं होंगे, तो फिर आप हर एक से काम ले भी सकते हैं और हर एक के साथ चल भी सकते हैं। तो इसलिए जी हम ये कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जमात इस्लामी खुद इतनी मेजॉरिटी में आ जाएगी कि खुद ही मेयर बना लेगी, या इत्तेहादी अभी चाहिए आपको? क्या कौन कौन से इत्तेहादी की तरफ देखेंगे? मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह के अवामी राय के सर्वे सामने आ रहे हैं, हाँ। लोगों के पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है। यानी वो पार्टियां और उनके वो फॉलोअर जो दूसरी पार्टियों को पसंद करते हैं, दूसरे लीडरों को पसंद करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कराची के लिए तो हम जमात इस्लामी के साथ जाएंगे। ठीक है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, हिंदी स्पीकिंग बलोच लोग और दूसरी कौमियतों के, जो ये कहते हैं कि कराची के लिए हम जमात इस्लामी के साथ चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद है जो कहती है कि कराची में हम जमात इस्लामी का मेयर लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को एक अच्छी अक्सरियत मिलेगी। और मैं तो कराची के लोगों से यही रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमें इस जहमत में न डालें कि हम मुख्तलिफ पार्टियों के मुंह देखते रहें और फिर जोड़ तोड़ करके कोई चीज चले। इससे तो बेहतर है कि आदमी अपोजिशन में बैठ जाए। लेकिन आप हमें इतनी अक्सरियत दें, इतने वोट डालें, हम पूरी यकसुई से काम करें, फिर हम में इतना ज़र्फ है कि हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं और हम हर पार्टी के साथ भी चल सकते हैं और कराची की हर आबादी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी काम करते रहे और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान असां सां मौजूदु हुयो। वाज़े तौर ते हुन चयो त MQM जो मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ आहे। असां सां बिल्कुलु MQM बिगाड़ पैदा कयो हुयो, हिन ई सिस्टम में आया ज़रूर असां वटि, असां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधी आहे, पर असांजो उन्हनि सां इख़्तिलाफ़ आहे इन ई ॻाल्हि ते त आदमशुमारी में मरदमशुमारी में तव्हां हुकूमत में हुयो ऐं उन खां पोइ जॾहिं मंज़ूरी थी पोइ बि तव्हां साइन कया, मंज़ूरी तव्हां ॾिनी, पोइ हाणे तव्हां चओ था असां पाण अची विया आहियूं। इहो मौक़िफ़ ईअं न हलंदो ऐं तव्हांजो मौक़िफ़ ॿियो आहे, MQM जो मौक़िफ़ इहो आहे त इलेक्शन न थियनि। असांजो मौक़िफ़ आहे त हिन ई एतिराज़ सां इलेक्शन थियनि। मुख़्तलिफ़ हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब असां सां मौजूदु हुयो। छा इहा जेका मरदमशुमारी आहे हिन जे हवाले सां तहफ़ुज़ात दुरुस्त आहिनि या न, ऐं छा मरदमशुमारी थियणु खपे या बल्दियाती एक्ट में जेका तरामीम आहिनि उहा सही आहिनि? इन हवाले सां जा शहर जा ख़ासि तौर ते जेका मेयर जा अख़्तियारात आहिनि उन्हनि जे हवाले सां पाकसर ज़मीन पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे? अरशद वोरा साहब एक्स डिप्टी मेयर कराची असां सां मौजूदु आहिनि। वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वोरा साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप समझते हैं कि इस शहर में मरदमशुमारी ठीक हुई थी? नहीं, डेफिनेटली देखिए मरदमशुमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी और ये तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी सूबे की तरक्की के लिए, किसी भी शहर की तरक्की के लिए, कि जब वहां पर आप गिनती से ही गिनेंगे और उसका फायदा जो है पूरे सूबे को होगा। देखें कराची जो है उसमें सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि कराची में डेवलपमेंट होगी, कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो उसका सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सिंध के सूबों पर आएगा, सिंध के देही इलाकों पर आएगा, सिंध के लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे, जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी सिंध के लोगों के लिए इसमें मौके फराहम होंगे। तो गिनती करना, सही गिनती करना बहुत जरूरी है। आपको उससे पानी की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, बिजली की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, सीवेज सिस्टम का पता चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है वो पता चलता है। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। तो असल सारा इशू इस पूरे मुल्क का ये है कि पता नहीं कराची की गिनती करने से क्यों घबराते हैं। कराची को अगर आप सही गिनेंगे तो कराची इस मुल्क के लिए न सिर्फ कराची आज भी रीढ़ की हड्डी है, मजीद स्ट्रेंथन करेगा, इस मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। और फिर जब एक शहर की पॉपुलेशन आप 3 करोड़ या 4 करोड़ जो भी है सही अगर दुनिया को बताते हैं तो फिर दुनिया को पता चलता है कि भाई यहाँ एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है
जिसके लिए हम अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें इतनी बड़ी मार्केट मिलती है। हाँ। तो ये जो है अगर आप करेंगे तो इससे फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। आप ये समझते हैं कि ये जो अब मरदमशुमारी, तो आपने कह दिया कि जी उसकी बुनियादी ठीक नहीं है, क्या समझते हैं इस बुनियाद पर जो ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो ये कोई कारगर होंगे या ये फिर दोबारा से मेयर फ्लॉप हो जाएगा? नहीं, मेयर के फ्लॉप और ना फ्लॉप होने का देखें, इससे डेफिनेटली एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और पूरी दुनिया में जो है वो मेयर ही जो है किसी भी कॉस्मोपॉलिटन तो सिटी देखे को ना, जो है जब वो चला रहा होता है। आपने बुनियादी कहा कि जी बुनियाद एक चीज़ 4 करोड़ है या 3 करोड़ है और वो 1.5 करोड़ काउंट हो रही है, तो आप जब वसाइल उसको 1.5 करोड़ के देंगे तो 3 करोड़ का शहर वो कैसे चलाएगा? तो वो फ्लॉप ही होगा। बिल्कुल फ्लॉप होगा, नहीं चला सकते। और जो है ना चलाने का देखें, आप 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से आप कह रहे हैं कि वसाइल देंगे, तो जब 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है ही नहीं तो आपका मुल्क, वजीर आजम इस शहर को नहीं चला सकता तो मेयर कैसे चला सकता है? जब आप अपने घर की गिनती सही नहीं करोगे तो फिर किस तरीके से मेयर? तो क्या ना चीफ मिनिस्टर चला सकते हैं, ना जो है प्राइम मिनिस्टर चला सकता है, कोई नहीं चला सकता। अब दूसरा पोर्शन वोरा साहब, एक तो ये मरदमशुमारी का पोर्शन, दूसरा पोर्शन इख्तियारात। आप समझते हैं कि जिस तरह का एक्ट है और जिस तरह का निज़ाम इस वक्त दिया गया है, ये किसी जदीद शहर के लिए और जितने इख्तियारात दिए गए हैं क्या वो काफ़ी हैं? देखिए, आर्टिकल 140A को जो है ना जस्टिस गुलजार साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह डिफाइन कर दिया। मैं समझता हूँ मनोवन उसको अगर नोटिफाई कर दिया जाए और बल्कि उसको असेंबली से पास करवा के उसको एक्ट बना दिया जाए तो वही इस शहर का वाहिद हल है और सबसे आसान हल भी यही है। अच्छा, ये यानी कि ये तो एक चीज़ है, यानी मेन चीज़ जो हम देखते हैं, आप समझते हैं जो कैपेसिटी है इस शहर की, उसकी जो यूटिलाइजेशन है, अगर इतने सारे इदारे एक साथ काम करेंगे और उनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान होगा तो ये चल सकेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन का फुकदान तो होगा ना। सिंध हुकूमत किसी और की, मेयर किसी और का, तो वो जो फिर होता है जी फंड जारी नहीं हो रहे हैं, स्कीमें मंजूर नहीं हो रही, यही रोना होता है ना फिर आके मेयर। देखें, प्रिंसिपल्स डिफाइन होने चाहिए, आपकी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, और जब यूनिटी ऑफ कमांड होगी, प्रिंसिपल्स डिफाइंड होंगे, गवर्निंग के प्रिंसिपल्स जब डिफाइन होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ सिर्फ नीयतों का फुकदान है, हर एक को एक दूसरे से खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। आप जो है जो दुनिया का उसूल है उसको अपना के देखो, उसूलों की पॉलिसी पे चलो, शहर का फायदा होगा तो सूबे का फायदा होगा, शहर का फायदा होगा तो मुल्क का फायदा होगा। तो अब आप समझते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही पॉइंट हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो अब इस वक्त एहतजाज हो रहा है, इसमें पाक सरजमीन पार्टी भी हिस्सा होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का? बिल्कुल, देखें, इस पे बहुत ही सीरियस वॉर ऑफ हाउस हो रहा है और जो है आज कल में इसका फैसला हो जाएगा और बहुत पॉजिटिव खबर आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। शहरियों के लिए, खुसूसन आवाम के लिए बहुत पॉजिटिव खबर मिलेगी। अच्छा, एहतजाज ही होना चाहिए या आप समझते हैं इस एहतजाज के साथ साथ अगर जो तारीख है उस पर अगर इलेक्शन हो जाए तो कुछ एतराज़ात के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। इलेक्शन तो हमने पहले दिन से मुस्तफा कमाल की डिमांड थी कि सूबाई और कौमी असेंबली की जिस तरह इलेक्शन 90 डेज में हो जाते हैं, उसी तरह ये इलेक्शन 2-2.5 साल पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन जब आप जो है जियोग्राफिकली कराची की कराची के जिस तरह डिलिमिटेशन है उसको आप प्रॉपर नहीं करोगे, डिलिमिटेशन में आप जो है वो अपने फवाइद को देखते हुए डिलिमिटेशन करोगे और शहर के फायदे को नहीं देखोगे तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। डिलिमिटेशन जो है सबसे पहले तो मरदमशुमारी और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे डिलिमिटेशन आती है। ये बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से शहर की जरूरत है। डिलिमिटेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए कि एक जगह पे
यूनियन काउंसिल का चेयरमैन 30,000 वोटों से बन रहा है और एक जगह पे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन 1 लाख वोटों से बन रहा है। ये जो है ये कानूनन गलत है। वोरा साहब, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ पैरेलल इस शहर में एक बहुत बड़ा पोर्शन, मेजर पोर्शन जो है वो मेयर के पास या लोकल गवर्नमेंट बल्दियात के पास है ही नहीं। और फिर जब उसके मसाइल जमा होते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है इंटरलिंक तो शहर के साथ ही है। वहाँ जब काम नहीं होता उसका बर्डन मेयर पे पड़ता है, क्रिटिसिज्म सिंध हुकूमत पे पड़ता है, लोग उस पूरे उसका मलबा जो है वो आप लोगों पर डाल देते हैं। ऐसा कई मरतबा इससे पहले आप मेरा इशारा समझते होंगे, कंटोनमेंट बोर्ड्स, इतना बड़ा इलाका उनके पास है, इसके लिए मजीद स्ट्रॉन्ग कानून साजी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए देखिए मैंने कहा ना कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। उन एरिया की ओनरशिप जो है वो कंटोनमेंट एरिया की ओनरशिप कंटोनमेंट के पास ही रहे, चाहिए वो उसकी ओनरशिप जरूर रखें। लेकिन जब आप यूनिटी ऑफ कमांड देंगे, एक इशारा फैसल है उस पर आपके पता नहीं कुछ 13 एजेंसीज आ जाती हैं, तो ये चीज गलत है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक आदमी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है वो जिम्मेदार हो, सही का भी और गलत का भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरशद वोरा साहब असां सां मौजूद हुयो, पाक सर ज़मीन पार्टी जो अगवान ऐं अॻूणो डिप्टी मेयर कराची। वाज़े तौर ते हुन चयो त ही आदमशुमारी ऐं जेको मेयर इख्तियारात आहिनि इन्हनि जे हवाले सां तक़रीबन पाक सरज़मीन ऐं MQM जो मौक़िफ़ हिकिड़ो ई आहे ऐं जल्द ख़ुशख़बरी मिलंदी। लॻे ईअं ई थो त पाक सरज़मीन पार्टी मुतहदा खां जॉइन कंदी इन एहतजाज में जेको करणु वञनि था 9 तारीख़ ते, ऐं हिन में शमूलियत इख्तियार कंदा। ख़ासि तौर ते जेका कंटोनमेंट बोर्ड्स जे हवाले सां जेका ऑब्जेक्शन आहे उहो बि हुन वाज़े कयो आहे त हिकिड़ी कमांड हुजणु खपे, तॾहिं ई शहर कमु कंदो। ऐं जॾहिं जेसि ताईं सही आदमशुमारी न हूंदी तेसि ताईं वसाइल जी डिस्ट्रीब्यूशन तक़सीम बि ठीक न थींदी। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं इन खे ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। मकानी चूंड में छा फ़ैसिलो थींदो ऐं छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा छा तहफ़ुज़ात आहिनि? न सिर्फ़ु इहा MQM ऐं जमात इस्लामी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा सोचे रहिया आहिनि? मकानी चूंड में छा थींदो कराची में, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणे गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान इमरान इस्माइल साहब। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये एतराज़ात तो जो ख़ास तौर पर बल्दियाती एक्ट है उसके एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ भी लेके गई थी, फिर मरदमशुमारी के हवाले से एतराज़ात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लेके गई थी, लेकिन अब जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए फिर देखी जाएगी। क्या ऐसा ही है? देखिए जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात यह है कि इस जो हल्का बंदिया है इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने डंडी नहीं डंडा मारने की कोशिश की है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हल्का बंदियां जो है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है बल्कि पसंदीदा और नापसंदीदा पर मबनी है कि जिस इलाके में कम वोट हैं उसको काट दें, ज्यादा वोट हैं उनको मिला दें, उस तरह से बनाई गई है। बहुत ही अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बड़ी जी बिल्कुल एतराज़ात आपके पुराने हैं इस पे। एतराज़ात हमारे पुराने हैं। अब पीपल्स पार्टी और MQM का तो ये ड्रामा है। MQM तो सबसे आगे खड़ी हुई थी कि इंतखाबात कराएं और हमें बताएं, और पहले वो कह रहे थे कि 18 में उनसे नशिस्तें छीन कर दी गई थी, तो अब तो वो इस पोजीशन में है कि नशिस्तें हमसे छीन लें, तो वो क्यों नहीं इंतखाबात में आना चाहते? अब वो इंतखाबात से भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी इंतखाबात से भाग रही है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी इंतखाब होता है किसी भी किस्म का, चाहे वो काउंसिल का हो, नाजिम का हो, मेयर का हो, वो MNA MP हो, आज इमरान खान और उनकी जमात को हराना इंतहाई नामुमकिन है। कोई भी सकता है कि पॉपुलरिटी में उनके साथ भी खड़ा होता है। और खुद इनकी जो रिपोर्टें उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 70% के मार्जिन से लीड करेगी। तो ये इंतखाबात से भागने का बहाना है और कुछ नहीं। तो आप समझते हैं इस इलेक्शन कमीशन के तहत जो इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसके नताइज आपको काबिल कबूल होंगे? देखें ये इलेक्शन कमीशन इंतहाई बायस है। आपने देखा कि हर चीज में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला बआसानी ला सकते हैं। आपने देखा कि हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन अपने मालिकों के कहने पर ताले लगा के अगले दिन वहाँ से भागे इस्लामाबाद से। इलेक्शन कमीशन से कोई खैर की तवक्को तो नहीं है, लेकिन हमें खैर की तवक्को अपने अल्लाह से और अवाम से है कि इंशाअल्लाह जैसे पंजाब में हमने रिजल्ट दिया था पूरी स्टेट के खिलाफ, इंशाअल्लाह यहाँ पर
तो क्या कराची और हैदराबाद में कोई आप वाकई सरप्राइज देने जा रहे हैं? नहीं, सरप्राइज तो कोई नहीं है। ये तो दीवार नुस्खा दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। अब सिर्फ इलेक्शन में ही दे रहे हैं, इलेक्शन कराएं, उनको पता लग जाएगा। सरप्राइज तो कोई नहीं है। अभी तक तो आपकी तरफ से ऐसा कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे अज्यूम किया हुआ है कि आप बाकायदा पोजीशन में होंगे दोनों जगह मेयर बनाने के, कोई इत्तेहादी नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर लोगों के पास इत्तेहादी आपस में हैं, जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके पास इत्तेहादी हमें नज़र नहीं आ रहा कोई। अगर कोई लार्जर पार्टी हो सकते हैं तो ज़रूरी है मेयर भी बन जाए? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आवाज़ अक्सरियत के साथ जीतेगी, इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। और ना ही मैं जमात इस्लामी और MQM का इत्तेहाद होता देख रहा हूँ। ये इत्तेहाद तो अगर ये होता है तो जमात इस्लामी के लिए तो बहुत बड़ा इत्तेहाद नहीं, उनका इत्तेहाद ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी इस शहर में चंक्स हैं, हम देख रहे हैं उनके पास हैं। अभी भी उन्होंने एक सीट जीती थी, खान साहब से भी वो एक इलेक्शन जीत गए थे यहाँ पे। तो उनके पास मलीर भी है, किमाड़ी में भी उनके पास सीट है, बल्दिया में भी उनके पास सीट है, गुलशन हदीद और उस तरफ भी उनके पास सीटें हैं। तो क्या मुकाबला तो है शहर में? नहीं, इतनी सीटें नहीं है जितनी आप मारे हैं। उनके पास तो एक इन्होंने मलीर की इन्होंने सीट उठाई है जो कि आपके सामने है। तो धानली नहीं, धानला किया गया पोलिंग स्टेशन। नहीं, उनके पहले भी एक MNA वहाँ पे आगा रफीउल्लाह मौजूद हैं। और दूसरा जो आप देखें कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लियारी की सीट आ गया, बिलावल भुट्टो वहाँ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट इन फॉर अ टफ टाइम, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज इन फॉर अ विन। इंशाल्लाह हम के साथ जीतेंगे, इलेक्शन कराएंगे। शहर के किन मसाइल पर खड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या लेके उतरे हैं आप इलेक्शन में? देखिए, कोई नई चीज तो नहीं है कि कराची के मसाइल पिछले 30 साल से वही मसाइल हैं। कचरा नहीं उठ रहा, रोडें नहीं बन रही, गटर का बुरा हाल है, पानी नहीं मिल रहा कराची को, साफ पानी नहीं मिल रहा घरों के लिए। अभी टैंकर माफिया इसके अंदर शामिल है। तो सर, इसके लिए आखिरी मर्तबा कब निकले थे आप? इन मसाइल के लिए आप आखिरी मर्तबा कब निकले थे इस शहर में? हम इन मसाइल के लिए मेरा ख्याल है 3 दिन हो गए निकले हुए, और कल फिर निकल रहा हूँ। 3 दिन हो गए? 3 ज्यादा हो गए। हाँ, मतलब सर शहर के इस शहर के मुस्तकिल मसाइल है। महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं और हैदराबाद के तमाम बलदियाती मसाइल को भी उजागर करेंगे। और कराची के जो ये मसाइल हैं, इनका क्या आपके पास कौन सी ऐसी शख्सियत है जो हल कर लेगी मेयर की सूरत में? हमारे पास बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। अब ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो किसको चूज करते हैं। हमारे पास अशरफ कुरैशी साहब हैं जो मेयर के कैंडिडेट हैं, फिरदौस नकवी हैं, हमारे पास खुर्रम शेख जमान हैं, और भी 2 लोग हैं जो इसके उम्मीदवार हो सकते हैं या इस काबिल हैं कि उन्हें मेयर बनाना। आप समझते हैं कि इस बल्दियाती एक्ट के नतीजे में जो इलेक्शन होंगे तो क्या मेयर के पास या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे या टाउन के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, क्या आप समझते हैं ये बल्दियाती एक्ट इसके तहत इस शहर के मसाइल हल हो सकते हैं? क्योंकि उनके पास तो पावर ही नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, ये तो अब तय हो गया ना। 140A जो है, जिसके लिए वजीर आजम खुद कोर्ट में गए थे, उसका फैसला हो गया है। वो इंशाल्लाह अब आने वाला मेयर जो है वो इख्तियारात 140A से ड्रॉ करेगा और वो सबसे पावरफुल मेयर होगा। क्योंकि हमें ये व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है कि मेयर को छोड़ के कभी एडमिनिस्ट्रेटर से कराची चलाने की कोशिश करते हैं, कभी कमिश्नर से। एक ताकतवर मेयर, एक बाख्तियार मेयर ही एक शहर की फलाह का ज़ामिन होता है। आप समझते हैं कि जो पुराना स्ट्रक्चर जिस तरीके से शहर को चलाया जा रहा है, दुनिया में जो मेयर्स हैं वो खुद उस शहर से इनकम जनरेट करते हैं, उस शहर पे लगाते हैं, ये कब तक मेयर जो है वो सूबाई हुकूमत या विफाकी हुकूमत की तरफ स्पेशल पैकेजेस के लिए देखता रहे? इस शहर में तो बहुत पोटेंशियल है। नहीं देखेगा ना। 140A के तहत जो है मेयर पावरफुल मेयर है, जो टैक्स कलेक्शन उसका इख्तियार है, पार्किंग उसका इख्तियार है, टोल प्लाजा उसका इख्तियार है। तो ये तो बहुत बड़ा पैसा है और इससे कराची तो बिल्कुल चमकता दमकता कराची बन जाएगा इंशाल्लाह, अगर मेयर के पास इतना काम हो गया। ये जो MQM 9 तारीख को मुजाहरे करने जा रही है, आप इससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं? जी, MQM के मुजाहरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिर है। लेकिन जो मुतालबा है वो मुतालबा हमारा भी है कि इसको ठीक कराएं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुतालबे की आड़ में
इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, जो कि एमक्यूएम की एक सोची समझी मनसूबाबंदी है, तो वो इलेक्शन पोस्टपोन कराना चाहते हैं। लेकिन आखिर में आप इन सबको एक होता देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आखिर में ये तमाम जमातें अपना मेयर लाने के लिए एक हो जाएंगी? बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बने, इकट्ठे हो जाए। अभी भी इकट्ठे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो गालियां देते हैं, हाँ। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकट्ठे हैं। तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकट्ठे होने में तो इन लोगों ने भारत हासिल की है, इनका बैटल फॉर सर्वाइवल है, इनकी बका की जंग है, इनके तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़े रहे। आते ही सबसे पहला काम, आखिरी सवाल आपसे, आते ही सबसे पहला काम अगर कामयाब हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आते ही किस उस पे सबसे पहला काम क्या करना चाहेगी कराची शहर के लिए? दो काम हम सबसे पहले करेंगे। एक, हम कराची शहर को पानी देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कराची शहर को पानी देंगे। ठीक है। और नंबर 2 ये कि हम फौरी तौर से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक करेंगे। ये जो टूटी कचरा किस्म की बातें इन्हें खत्म करके बेहतरीन और एक ग्रीन टाइम उसकी नॉलेज की बातें इंशाल्लाह कराची में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान इस्माइल साहब असां सां मौजूद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप कंदी ऐं असां नथा चाहियूं, असांखे ख़बर आहे त ही जेका आदमशुमारी हुई उहा ग़लति हुई ऐं असांजो ऑब्जेक्शन बि हुयो, पर असां नथा चाहियूं त हिन वक़्तु इलेक्शन पोस्टपोन थियनि। इलेक्शन थियणु ज़रूरी आहे, मकानी चूंड थियणु ज़रूरियूं आहिनि ऐं असांखे ही जेका MQM जो एहतजाज आहे, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जो एहतजाज आहे, उन सां जेको को ताल्लुक़ कोन्हे। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था, असांखे जॉइन कयो आहे। इन ई हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे, छो इहो तनाज़ो पैदा थियो ऐं छा इहा वाकई इहा हिकिड़ी रियल फाइट आहे? MQM जा तहफ़ुज़ात छा दुरुस्त आहिनि या न आहिनि ऐं MQM छा वाकई को हक़ीक़ी मुतालबो कयो आहे या हिन जे पोयों को हुन जी अहिड़ी साज़िश आहे या चाल आहे या सियासी हिकमत अमली आहे? इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻूणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नजमी साहब, क्या अब ये अचानक से क्या हुआ? अभी इससे पहले तो जो 2 तारीखें थी उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आई और ना इस तरह के कोई एहतजाज याद आए, अब ये अचानक से क्या हुआ? अब इसका जवाब तो मुत्तहदा के दोस्त ही दे सकते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिंध गवर्नमेंट का रोल इसमें यह था कि उन्होंने कह दिया कि जी इस डिस्ट्रिक्ट में इतने टाउन बनेंगे, उनकी आबादी का एक तनासुब फिक्स कर दिया, यूनियन काउंसिल की एक आबादी का। उसके बाद सारा काम इलेक्शन कमीशन का था। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस किया, उन्होंने यूनियन काउंसिलें बनाई, फिर पब्लिक ऑब्जेक्शन इनवाइट किए। ठीक है। हमने भी किए, हमारे कुछ ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हुए। ठीक है। ये सारा प्रोसेस हुआ। उस वक्त ही मुत्तहदा को बात करनी चाहिए थी कि यूनियन काउंसिलें सही नहीं बनी है या गलत है, या उस पर ऑब्जेक्शन दाखिल करते। अगर कोई ऑब्जेक्शन दाखिल करते तो इलेक्शन कमीशन को इतराजात सुन रहा था, वहां तो ये आई नहीं। अब सडनली ये एकदम हमारे दोस्त कि जी गलत हैं। अब अगर ये गलत भी है तो सिंध गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है जुरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन की है। सही है। अब तो वो ये बात तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि 140A के तहत जो इख्तियारात होंगे वो काफ़ी होंगे मेयर के लिए? अब 2 बातें होंगी, एक तो ये कि हल्काबंदी सही नहीं और एक के मेयर के पास इख्तियारात नहीं है। हाँ, वो ये 2 अलग अलग बातें। ये 2 ही मुतालबे। अब तो इस वक्त तो उनके पास यही 2 ऑप्शन है ना। इस वक्त तो वो जो मेजर उनका ऑप्शन ये है कि जी मरदमशुमारी, और इस मरदमशुमारी जो कि एक आर्जी मरदमशुमारी थी जिसके नताइज आर्जी तौर पर कबूल कर लिए गए थे, उसके तहत ये इलेक्शन। नहीं, एक सेकंड मेरी अर्ज सुन ले। हाँ, वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये हो चुकी है रेटिफाई। मरदमशुमारी हमें पता है कि रेटिफाई हो चुकी है। हाँ, वो और उस नोटिफाइड पे इनके सिग्नेचर हैं। तो आप क्यों नहीं मान रहे? ये थे, हम नहीं थे कैबिनेट में। अच्छा, तो उस वक्त इनको नोटिफाई नहीं होने देना चाहिए था। ठीक है। वो आर्जी तौर पे तो 2018 के इलेक्शन कराने के लिए सारी पार्टियों ने 24th अमेंडमेंट के जरिए एक किया था, और वो था भी कि ये एक दफा के लिए है। उसके बाद जब ये नोटिफाइड हुई तो फिर ये लीगल हो गई, और उस नोटिफाइड करने में मुत्तहदा के दोस्त थे कैबिनेट में, 2 मिनिस्टर थे, वजीर कानून इनका था, तो उन्होंने ही इसको नोटिफाइड किया, हमने तो नहीं किया था। अब दूसरा पोर्शन इनका, वो जो ये कहते हैं कि जी वो जो मेयर है
वो और वो जो बल्दियाती एक्ट में तरामीम हमने प्रपोज की थी, उसके लिए कमेटी तश्कील भी दी गई थी, वो भी अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। वो एक अलग बात इशू है। हाँ, अगर वो कहते हैं, वो कोई तजवीजें देते हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने तो उनको वेलकम किया है कि आप तजवीजें दें क्या। नहीं, वो तो कह रहे थे कमेटी पूरी, हमें भी याद है पूरी एक कमेटी तश्कील हुई थी और दोनों तरफ से उसमें प्रपोजल भी पुट हुए थे, और आपको याद होगा कि एक कमेटी दोनों तरफ से फॉर्म की गई थी जिसमें पीपल्स पार्टी, ये इसका फोरम है सूबाई असेंबली। जी बिल्कुल, वहां पर मुतहदा को बात करनी चाहिए कि भाई असेंबली के मेंबरों की कमेटी बनी थी ना, हाँ, तो वो फोरम है सूबाई असेंबली, वहां पे तो बिल्कुल बात करें। अपना नहीं तो इलेक्शन मोमेंटम कैसे बनेगा फिर जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे और इस तरह से एहतजाज नहीं होगा तो? नहीं, सड़कों पे आना वो भी उनका जमहूरी हक है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये जवाब नहीं बन रहा है कि इलेक्शन ना हो। तो ये कराची के अवाम इलेक्शन चाहते हैं, उनके मसाइल है। इलेक्टेड मेंबर और ब्यूरोक्रेट में बड़ा फर्क होता है जनाब। इलेक्टेड मेंबर पे लोगों का प्रेशर होता है काम करने का, ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं होता है इस तरह से। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि बाइख्तियार किस्म का मेयर है कराची में और उसके पास जो इख्तियारात हैं वो इनफ हैं इस शहर के मसाइल से नहीं था, वाटर बोर्ड उनके अंडर में कर दिया गया, केडीए और ये एलडीए एमडीए सब कर दिए गए उसके अंडर में। टाउन्स को इतना खुद मुख्तार कर दिया गया कि अब प्रॉपर्टी टैक्स हर टाउन खुद जमा करेगा से। अब वो उस टाउन की इतनी है एहलियत होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे, अपने एक्सपेंसेस को मीट करे। पहले तो नहीं था ये प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात है नजमी साहब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मेयर ही उसी शहर से अर्न करता है, उसी शहर पे लगाता है, तो ये तो बड़ा, जरा इसको खुल के बताएं क्या क्या चीजें आ गई हैं हर मेयर टाउन के को पास। इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करे। ठीक है, और मजीद इस पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाटर बोर्ड अंडर में आ गया है मेयर के। जी जी, अच्छा, केडीए है, एलडीए है, एमडीए है, सब ये मेयर के अंडर में। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्लिक और ये जो नेबरहुड प्रोजेक्ट्स हैं ये भी इसी वक्त हम देखने के, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ उनका एक एग्रीमेंट है, ठीक है, क्लिक का। जब मेयर होगा तो वो उसको भी देख लेगा, उसमें कौन सी ऐसी बात है। आप समझते मैंने तो नहीं किया कि भाई वो क्लिक के मामले में। अच्छा, क्लिक को जो तजवीजें जाती हैं वो डीएमसी और केएमसी ही देती है। अच्छा, गुड, ये काम हमें कराना है, सही है, ताकि क्लिक वाले कराते हैं इसको। नहीं तो अब जो ये सूरत हाल इस्टेब्लिश हो रही है, आप समझते हैं कि जो मेयर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा? बिल्कुल। हम देखिए, हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है। ठीक हो गया। हम समझते हैं कि हम कराची में इस वक्त हमारे लिए बहुत अच्छी फजा है, लोगों का बहुत रिस्पांस मिल रहा है। हमारे अब लोग कराची के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची को ओन कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है कि और कराची के लोगों को भी यह अंदाजा हो गया है कि हम सिर्फ अपोजिशन में पत्थर मारने के लिए नहीं होने चाहिए, हमें इक़्तिदार में होना चाहिए। नहीं तो पॉसिबल इत्तेहादी क्या होंगे आपके? हमारे नहीं, अभी तो देखिए इस वक्त तो हर पार्टी अपने तौर पे लड़ रही है। लोकल लेवल पे कुछ जगहों पे मुस्लिम लीग नून से, कहीं जेयूआई से हमारे अलायंस हुए हैं, एएनपी से हुए हैं, पीडीएम की पार्टियों से। वो सब अपनी जगह है, वो कर रहे हैं। फिर सेकंड फेज पे देखेंगे कि किसके पास क्या वोट हैं। जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो जाहिर बात है मेयर का क्लेम करेगा और उसको करना चाहिए। नजमी साहब, कौन से दो काम ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आते ही फौरी तौर पे करना चाहिए, शहर में अशद जरूरत है? सर, मेरी नजर में अगर बाखुदा पूछें, अब मैं वाटर बोर्ड में बैठ के कुछ समझा है मैंने वाटर बोर्ड को अच्छी तरह से। पहला काम जो मैं, अगर अब पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा, हम फुल जोर देंगे कराची वाटर सीवरेज बोर्ड पे। केएमसी के पास इतनी बड़ी चीजें नहीं है। जो वाटर बोर्ड है वो 10 केएमसी के बराबर है। बाखुदा ये मेरा तजुर्बा है जितने से में, कि हमें पहला जोर वाटर बोर्ड पे देना है। सही है कि कराची की बेहिसाब बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक हमें प्लान करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी की वाटर बोर्ड होगी। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी यही है कि आपको शहर में सफाई, इंक्रोचमेंट खत्म करना, जगह जगह ट्रैफिक जाम रहता है, इंक्रोचमेंट खत्म करना, नालों के ऊपर से इंक्रोचमेंट खत्म करना। बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है नालों पे, लोग दुकानें अलॉट कर दी, पहले लोगों ने
पूरे पूरे नाले इंक्रोच हो गए, वो करना पड़ेगा शहर में। नजमी- लोगों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नजमी- शहर के लार्जर इंटरेस्ट में आपको शहर के ये तमाम चीजें करना पड़ेंगी। नजमी आलम शहर का नया मेयर होगा या कोई पैराशूटर आ जाएगा मेयर बनने के लिए? देखिए, अभी तो कानून ये कहता है कि जो यूसी का इलेक्शन जीत के आएगा वो मेयर बनेगा। ठीक है, तो मौजूदा कानून के मुताबिक तो जो भी जिस पार्टी के भी लोग जीत के आएंगे, हाँ। जो जीत के आएगा यूसी चेयरमैन का, वही मेयर बनेगा। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब असां सां मौजूद हुयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं वाज़े तौर ते चयो त इहो जेको मसइलो आहे उहो जेको MKM हाणे उथारियो आहे उहो सॼो मसइलो इलेक्शन कमीशन सां कंसर्न आहे, उन सां को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो को ताल्लुक़ कोन्हे। बाक़ी जेका बल्दियाती एक्ट में तरमीम हुयूं उहो असां करे चुका आहियूं। तक़रीबन सभिनी जो तव्हां मौक़िफ़ ॿुधियो ऐं जंहिंमें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, इहो सॼो सभिनी जो मौक़िफ़ साम्हूं असां रखियोसीं। मेयर जा इख़्तियारात बि रखियासीं, हल्का बंदियूं, मरदमशुमारी सभु तव्हांजे साम्हूं आहे। सिचुएशन 15 जनवरी ते इलेक्शन आहिनि, छा MKM कामयाबु थी वेंदी या न थींदी, ऐं कहिड़ो मेयर थींदो, ऐं छा मेयर बाइख्तियार थींदो या न थींदो, इन जो नतीजो त इलेक्शन खां पोइ असां ॾिसंदासीं। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो। ख़ुदा हाफ़िज़।